हेलो स्टूडेंट्स, लेज़र एप्लीकेशन एंड सेफ्टी की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पंपिंग मेथड्स। लेज़र के हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने रेडिएटिव प्रोसेस के बारे में देखा था। हम उसमें आगे बढ़ते आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे रेडिएटिव प्रोसेस को प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पंपिंग। पंपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अपॉन कंप्लीशन you will be able to explain the concept of population inversion। इसके अलावा एक और लर्निंग आउटकम रहेगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेट पंपिंग मेथड्स। तो हम प्रैक्टिकली जितनी भी पंपिंग मेथड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द लेज़र में, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से पंपिंग मेथड्स जो है एडॉप्ट की जाती है प्रैक्टिकली। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा रेडिएटिव प्रोसेस। उसमें हमने देखा कि आइंस्टीन ने 1917 में 3 तरह की रेडिएटिव प्रोसेस को प्रेडिक्ट किया था। उसमें एक एब्जॉर्प्शन, जिसको हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। लेज़र में हम जानते हैं कि हमें स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस जो है डोमिनेट करना चाहिए ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या इमिशन, या कहें कि हम रेडिएटिव प्रोसेस करने के लिए हमें एक्टिव मीडियम को एनर्जी देना होती है। तो एक्टिव मीडियम को एनर्जी देने के तरीके को हम बोलते हैं पंपिंग। तो पंपिंग इज ए मेथड ऑफ गिविंग एनर्जी टू एक्टिव मीडियम सो डेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिव मीडियम विल रीच टू द एक्साइटेड स्टेट। तो मीन्स स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हमें पंपिंग करना पड़ती है। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन या लेज़र के केस में स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में, जिसको हम यहाँ पे E1 एनर्जी स्टेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को अगर हम संख्या बताएं तो N1, तो N1 इज़ द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, और जो कि ज़्यादातर एटम यहीं पर होंगे। पर कुछ एटम्स कहाँ पर हो सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट में भी नॉर्मली पाए जा सकते हैं। तो जितने एटम एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे यहाँ पे E2 के नाम से बताया गया है, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम को कहेंगे N2। तो N1 इज़ द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट और N2 इज़ द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। टोटल जितने एटम होंगे किसी एक्टिव मीडियम में वो होंगे N1 + N2। अगर हम एक्टिव मीडियम को हम एनर्जी देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पंप, तो पंप से अगर हम एक्टिव मीडियम को हम एनर्जी देंगे और वो एनर्जी अगर डेल्टा E के बराबर हुई, तो हमारा एटम उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हम पंपिंग। तो एटम को लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल्स या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने की प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग। नॉर्मली हम देखते हैं कि N1 जो कि ग्राउंड स्टेट के एटम है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और N2 जो कि एक्साइटेड स्टेट है उनकी संख्या कम होती है। N1 वो एटम है जो कि बताया मैंने कि ग्राउंड स्टेट के एटम है, बट उनके बिहेवियर के हिसाब से बात करें तो वह एटम है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। मीन्स अगर N1 ज़्यादा होंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मीन्स अगर ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और N2 वो एटम है जो कि हम जानते हैं ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर एक्साइटेड स्टेट में रहना नहीं चाहते हैं, अनस्टेबल स्टेट है। तो N2 वो एटम है जो एनर्जी को या फोटॉन को इमिट करने के लिए रेडी है। तो N1 इज द ग्राउंड स्टेट एटम्स डेट आर रेडी टू एब्जॉर्ब फोटॉन, और N2 एक्साइटेड स्टेट एटम्स है जो कि दे आर रेडी टू इमिट द फोटॉन्स। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि N1 ज़्यादा होते हैं, तो मीन्स एब्जॉर्प्शन के चांस ज़्यादा होंगे और इमिशन के चांस कम होंगे, क्योंकि N2 कम रहेगा और N1 ज़्यादा होगा।
है ना। तो नॉर्मल केस में मीन्स उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो नॉर्मल केस में N1 विल बी मच मच ग्रेटर देन N2। यहाँ पे मैंने बताया है कि बहुत सारे एटम्स लोअर लेवल पे है और कुछ ही एटम, यहाँ पे 2 एटम बता रखा है, हायर लेवल पे है। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट आर मच मच मोर देन नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। मीन्स नॉर्मली हमारी एब्जॉर्प्शन के चांस ज़्यादा होंगे और इमिशन के चांस जो है कम होंगे, क्योंकि एटम ऊपर कम है। पर हम इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करे एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी और स्पॉन्टेनियस इमिशन के ऊपर भी। तो हमें इस सिचुएशन को रिवर्स करने की ज़रूरत है। मीन्स हमें क्या सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, N2 ज़्यादा करने की ज़रूरत है N1 से। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं, पहली बात तो किससे करेंगे, तो हम पंपिंग से करेंगे। मीन्स पंपिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, N2 ज़्यादा हो सकते हैं N1 से, है ना। ज़्यादा फोटॉन की बम्बार्डिंग करें या पंपिंग बहुत हार्ड करें तो मोस्ट ऑफ द एटम हमारे कहाँ जा सकते हैं, अपर स्टेट में, और कुछ एटम्स कहाँ पे रह सकते हैं, लोअर स्टेट में। यहाँ पे बताया मैंने कि 5 एटम कहाँ पहुँच गए अब, अपर स्टेट में, और 2 एटम कहाँ रह गए, लोअर स्टेट में। तो इस केस में क्या कंडीशन क्रिएट हो गई, N2 इज ग्रेटर देन N1। मीन्स अपर स्टेट में एटम ज़्यादा हो गए, एक्साइटेड स्टेट में एटम ज़्यादा हो गए, किसके कंपेरिजन में, लोअर स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में। तो ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करना पंपिंग की हेल्प से जिसमें एटम एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो, ग्राउंड स्टेट में कम हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 एक्साइटेड स्टेट में है, 2 ग्राउंड स्टेट में है। तो N2 माइनस N1 जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, ये अभी यहाँ पर कितना क्रिएट हो गया, 3 का। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 3 का पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो गया। नॉर्मल सिचुएशन से हमने डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर दी, इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो लेज़र में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन हो और स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट करे कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगी सिचुएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगी। जिन 2 लेजिंग लेवल में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि E1 और E2 एनर्जी लेवल्स में। तो इन एनर्जी लेवल्स में सिचुएशन क्या होना चाहिए, ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में एटम ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले लेवल के कंपेयर में। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए डेफिनेटली हमें पंपिंग करना पड़ रही है। तो पंपिंग, जितनी ज़्यादा पंपिंग करेंगे उतना ज़्यादा N2 बढ़ेंगे, या हम कहें कि उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन बढ़ेगा। तो हमें जितना डिज़ायर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना उतनी उसके लिए हमें एक डिज़ायर्ड वैल्यू की हमें पंपिंग करना पड़ेगी। प्रैक्टिकली पंपिंग करने के 3 मेथड है जो हम प्रैक्टिकल लेजर यूज़ करते हैं। उसमें 3 तरीके मेथड से हम पंपिंग कर सकते हैं। मीन्स एक्टिव मीडियम को एनर्जी देने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा तरीका कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग, और तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग जो कि सॉलिड स्टेट लेज़र या लिक्विड लेज़र में किया जाता है, फॉर एग्जांपल NdAr लेज़र में, फाइबर लेज़र में, रूबी लेज़र में, इस तरह के लेज़र में हम जो पंपिंग करते हैं उसमें पंपिंग की मेथड कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग जो कि गैस लेज़र में किया जाता है, फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन लेज़र, CO2 लेज़र, नाइट्रोजन लेज़र वगैरह जितने गैस लेज़र्स होते हैं, इसमें एक्टिव मीडियम में गैस होती है, तो उसमें जो पंपिंग की मेथड कहलाती है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। और इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग जो कि सेमीकंडक्टर लेज़र, जो कि हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन में एज ए लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र, तो उसमें जो पंपिंग मेथड यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग। तीनों पंपिंग को हम 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो कि बताया मैंने कि सॉलिड स्टेट लेज़र में या
लिक्विड लेज़र में यूज़ किया जाता है। तो उसमें एक्टिव मीडियम जो कि सॉलिड स्टेट है, एक रॉड के जैसा है ना, ठोस है, और उसके सराउंडिंग में लेफ्ट राइट में रेजोनेटर है जिसका काम ऑप्टिकल फीडबैक प्रोवाइड करना है स्टिमुलेटरी इमिशन करवाने के लिए। इसको एनर्जी देने का जो तरीका रहता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल पंपिंग। तो उसमें एक्टिव मीडियम के सराउंडिंग में एक लाइट सोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम फ्लैश लैम्प। यहाँ पे जिनॉन फ्लैश लैम्प हम यूज़ कर रहे हैं। तो जिनॉन फ्लैश लैम्प से फोटॉन निकलेंगे, है ना। तो जिनॉन फ्लैश लैम्प क्या कहलाएगा, पंपिंग सोर्स या फोटॉन का सोर्स। ये फोटॉन जो निकलेंगे वो हमारे एक्टिव मीडियम पे फॉल होंगे और उन फोटॉन की एनर्जी एक्टिव मीडियम के दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे एक्टिव मीडियम के एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा, और एब्जॉर्प्शन के बाद एटम या मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह की पंपिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक्टिव मीडियम में हम फोटॉन्स की बम्बार्डिंग कर रहे हैं। फ्लैश लैम्प फोटॉन्स जनरेट कर रहा है जो कि डेफिनेटली इनकोहेरेंट फोटॉन है। फ्लैश लैम्प फोटॉन जनरेट कर रहा है और ये फोटॉन जो है एक्टिव मीडियम उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लाइट फ्रॉम फ्लैश लैम्प एब्जॉर्ब बाय एटम्स ऑफ एक्टिव मीडियम एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड इन एक्टिव मीडियम। तो दिस काइंड ऑफ पंपिंग इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे एक्टिव मीडियम के, वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद, और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन से वापस वो जब एक्टिव मीडियम में से फोटॉन इमिट होंगे तो वो हमें लेज़र की बीम में या कोहेरेंट लाइट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइट लेने के लिए, कोहेरेंट लाइट लेने के लिए हम पंपिंग कर रहे हैं, और पंपिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। मीन्स फोटॉन को हम बम्बार्ड करवा रहे हैं एक्टिव मीडियम के ऊपर। तो डेट काइंड ऑफ पंपिंग मेथड इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। इस तरह की पंपिंग को इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, ये तो यहाँ पे अभी जो बता रखा है ये लॉजिकल डायग्राम है, बट इस तरह की पंपिंग के प्रैक्टिकल इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए मीन ज़्यादा से ज़्यादा जिनॉन फ्लैश लैम्प से जो फोटॉन निकल रहे हैं वो फ्लैश लैम्प के फोटॉन एक्टिव मीडियम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो बहुत सारे उसके लिए कुछ तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका ये है जो कि सबसे पहले रूबी लेज़र में यूज़ किया गया था कि हम फ्लैश लैम्प को कॉइल के फॉर्म में यूज़ करें और एक उस सराउंडिंग ऑफ एक्टिव मीडियम, और एक्टिव मीडियम को कहाँ पर रखें, उसके कॉइल के सेंटर में रखें, उस लूप के सेंटर में रखें। और जैसे हम फ्लैश लैम्प को ऑन करेंगे तो फ्लैश लैम्प में सब तरफ से फोटॉन निकलेंगे, और हमारे एक्टिव मीडियम जो कि यहाँ पिंक कलर में बताया गया है, एक्टिव मीडियम में सब तरफ से फोटॉन एक्टिव मीडियम में आएंगे, और एक्टिव मीडियम के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उन फ्लैश लैम्प के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने आप में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करेंगे, या कहें कि एक्टिव मीडियम के एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे, अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और बाद में फिर वो फिर से रेडिएट करेंगे तो हमें लेज़र की लाइट मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, हम इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम ऑप्टिकल पंपिंग में पंपिंग की इफ़िशियंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल तरीका है, बट नाउअडेज इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो हम एक्टिव मीडियम और पंप के सराउंडिंग में एक इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, और इलिप्स में हम जानते हैं कि दो फोकस होते हैं। तो एक फोकस पे हम फ्लैश लैम्प रखेंगे और एक फोकस पे एक्टिव मीडियम रखेंगे, है ना। तो एक्टिव मीडियम जो कि रॉड के फॉर्म में है, फ्लैश लैम्प भी जो कि रॉड के फॉर्म में है, और दोनों के सराउंडिंग में इलिप्टिकल के फॉर्म में एक रिफ्लेक्टर है। तो फ्लैश लैम्प से जो फोटॉन्स निकलेंगे, ये जो लाइट निकलेगी, हमारा पर्पस क्या है कि सारी की सारी लाइट कहाँ जाना चाहिए, एक्टिव मीडियम पे। तो हम इलिप्स में हम जानते हैं कि एक इलिप्स से लाइट जब निकलती है तो वह रिफ्लेक्टर से, इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस की तरफ जाती है, और दूसरे फोकस पे हमने क्या रख रखा है, एक्टिव मीडियम। तो फ्लैश लैम्प एट ए फोकस ऑफ इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर एंड एक्टिव मीडियम एट अनदर फोकस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फ्लैश लैम्प से जितने भी फोटॉन निकलेंगे किसी भी डायरेक्शन में जाएं, वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे,
दूसरे फोकस पे और दूसरे फोकस पे हमने क्या रख रखा है, एक्टिव मीडियम। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल पंपिंग में इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं। रूबी लेज़र या एनडी आग लेज़र में जो इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर यूज़ करके हम ऑप्टिकल पंपिंग की इफ़िशियंसी को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह की पंपिंग मेथड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। इसके अलावा दूसरी पंपिंग मेथड जो कि गैस लेज़र, जो कि मोस्ट ऑफ द लेज़र हमारे गैस लेज़र होते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन लेज़र, CO2 लेज़र, नाइट्रोजन लेज़र, इस तरह के लेज़र का हमारे गैस लेज़र होते हैं। तो इसमें जो पंपिंग मेथड यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। इस तरह की पंपिंग मेथड में ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड कोलाइड्स विथ एटम ऑफ एक्टिव मीडियम। इस वाली पंपिंग मेथड में हम एक्टिव मीडियम के दोनों एंड पर 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे और उन 2 इलेक्ट्रोड को हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। हाई वोल्टेज मीन्स किलो वोल्ट की रेंज होती है, उस वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल के उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जितना तेज़ी से जाता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो मीन्स अगर हम एक्टिव मीडियम में 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करें और हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दें तो उसमें से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। बट बीच में हमारा एक्टिव मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन जो है एटम या मॉलिक्यूल जो कि बीच में है उनसे टकराएगा, है ना। तो एक हाई वोल्टेज से जो पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि एक इलेक्ट्रोड से निकलेगा वो कहाँ पे जाना चाह रहा है, वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। पर बीच में कौन आ जाएंगे, हमारे एक्टिव मीडियम के एटम्स आ जाएंगे या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो उनसे टकराएगा। तो टकराने से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है एटम से। इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इन इलास्टिक कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है एक्टिव मीडियम को या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिव मीडियम को। और एनर्जी ट्रांसफ़र करने से क्या हो जाता है कि हमारा जो एटम मॉलिक्यूल जो पहले ग्राउंड स्टेट में था कोलिजन के पहले, वो कोलिजन के बाद कहाँ चला जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एटम कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। इस तरह की पंपिंग को या इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी का होगा, मीन्स ज़्यादा स्पीड से निकलेगा वो तेज़ी से। तो तेज़ी से निकलते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पर बीच में एक्टिव मीडियम का एटम आ जाएगा। तो वह इलेक्ट्रोड एक्टिव मीडियम के एटम से टकराएगा, टकराने से अपनी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा एटम को, और उस वजह से एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी और हम कह सकते हैं कि एटम कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट में एटम चला जाएगा, मीन्स हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर देंगे। और पॉपुलेशन जो कि एटम अपने पास एनर्जी रखता नहीं है, वो स्टिमुलेटेड इमिशन से वो एटम वापस अपनी एनर्जी को फोटॉन के रूप में रिलीज़ कर देगा, और वही हम कहते हैं कि हमें लेज़र लाइट मिलती है। तो इस तरह की पंपिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग, जो कि सारे गैस लेज़र में इस तरह की पंपिंग मेथड यूज़ की जाती है। इस तरह की पंपिंग मेथड को यूज़ करने के लिए हमें हाई वोल्टेज क्रिएट या हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई हमें यूज़ करना पड़ती है। तीसरी तरह की पंपिंग मेथड जो कि सेमीकंडक्टर लेज़र में यूज़ की जाती है, उसमें पंपिंग मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग। बेसिकली इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग जो हमें सेमीकंडक्टर लेज़र जो कि पीएन जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, हम जानते हैं जैसे किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस से और नेगेटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। और जैसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमें सर्किट में करंट फ्लो होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो
तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे, डिप्लीशन लेयर में। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो कि करंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन डिप्लीशन लेयर। मीन जिसे हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जनरेट होगा और होल्स को हम कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जनरेट होगा। फॉरवर्ड बायस में रखने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अल्टीमेटली डिप्लीशन लेयर में रिकम्बाइन करेंगे और रिकम्बाइन करने से वो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में जाता है डिप्लीशन लेयर में, वो वैलेंस बैंड के होल से रिकम्बाइन होता है और रिकम्बिनेशन से हमें फोटॉन जनरेट होता है। जितना वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होगा, उतनी एनर्जी के इक्वल हमें एक एनर्जी का फोटॉन मिलता है। तो इस तरीके से फोटॉन मिलने को या इस तरह के पॉपुलेशन इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग। इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन वर्ड इसलिए यूज किया है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में करके करंट फ्लो करवा रहे हैं। मींस हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, डिप्लीशन लेयर में। और डिप्लीशन लेयर में वो इलेक्ट्रॉन जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस बैंड के होल से अल्टीमेटली रिकम्बाइन होगा और रिकम्बिनेशन से हमें फोटॉन मिलेगा, जो कि हमारा एलईडी का या कहें कि सेमीकंडक्टर लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल है। तो सभी तरह की पंपिंग मेथड से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समझ के अभी तक कॉन्सेप्ट के कि अगर हमें स्टिमुलेट इमिशन को डोमिनेट करवाना है या स्टिमुलेट इमिशन करवाना है तो हमें सफिशिएंट पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करवाना पड़ेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कैसे होता है, पंपिंग के मेथड से। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ पंपिंग। जितना ज़्यादा पंपिंग करेंगे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा। मीन जितनी ज़्यादा पंप एनर्जी देंगे हम, एक्टिव मीडियम को जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे, उतने एक्टिव मीडियम के एटम हायर लेवल पे उतने ज़्यादा होंगे और लोअर लेवल पे उतने ही कम हो जाएंगे। टोटल तो उतने ही रहते हैं, पर हायर लेवल पे N2 ज़्यादा हो जाएंगे और N1 कम हो जाएंगे। तो पंपिंग जितनी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। और हम जानते हैं कि इन्वर्जन क्रिएट होने से हमें फोटॉन मिलते हैं या लाइट मिलती है, लाइट की पावर मिलती है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा लाइट की पावर होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा हमने इन्वर्जन क्रिएट करा है। तो इन्वर्जन पे डिपेंड करेगा लाइट की पावर, और इन्वर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है, पंपिंग पे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पंपिंग की ज़रूरत क्यों है, और साथ में हमने देखा कि कितने तरह की पंपिंग बेसिकली होती है। तो अगर जितनी तरह की पंपिंग होती है वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्टिव मीडियम का फिजिकल टाइप किस टाइप का है, लिक्विड लेज़र है, सॉलिड स्टेट लेज़र है, या गैस लेज़र है, या इवन सेमीकंडक्टर लेज़र है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 तरह की पंपिंग मेथड होती है बेसिकली, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग और इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पंपिंग। आज की क्लास के लिए कुछ असाइनमेंट है, तो आप असाइनमेंट नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ 3 पंपिंग मेथड्स। 3 तरह की पंपिंग मेथड के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पंपिंग मेथड यूज्ड इन फाइबर लेज़र। फाइबर लेज़र में पंपिंग मेथड का तरीका बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ pump power is increased then write effect on laser power। अगर हम पंप पावर को इंक्रीज करते हैं, पंपिंग को इंक्रीज करते हैं, तो लेज़र की पावर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दैट होप you understand various pumping methods. So see you in next video.